लोकसभा चुनाव के ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की महासचिव और जामा से विधायक सीता सोरेन के इस्तीफे और तुरंत बाद दिल्ली जाकर भाजपा ज्वाइन करने से झारखंड में सियासी भूचाल आ गया है। आज दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन करते ही पीएम मोदी की तारीफों के खूब पुल बांधे। इस बात से हम तो सभी वाकिफ हैं कि सीता सोरेन झामुमो से कई सालों से नाराज चल रही थी। कई स्तरों पर वे नाराजगी जाहिर भी कर चुकी थी, लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे अहम है झामुमो छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने की सीता सोरेन की टाइमिंग। लोकसभा की टाइमिंग आ चुकी है और सीता सोरेन का भी टाइम आया है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा बैकफुट पर है, पर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर सीता सोरेन ने आनन फानन में भाजपा ज्वाइन क्यों किया। क्या यह एक सुनियोजित फैसला था जो बहुत पहले ही लिया जा चुका था? दिल्ली में आखिर क्या सियासी खिचड़ी पक रही थी? इन तमाम मसलों पर आज विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रोग्राम सियासी कहानियां। कई हलकों में चर्चा है कि झारखंड की सीता सोरेन मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव साबित हुई, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। बहरहाल, सीता सोरेन की झामुमो छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने की टाइमिंग से यह तो तय है कि सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। सवाल है कि किस संसदीय सीट से, क्योंकि जिस जामा विधानसभा सीट से वे 3 बार की विधायक हैं, वह जामा विधानसभा की सीट दुमका लोकसभा में आता है और दुमका लोकसभा सीट शिबू सोरेन की पारंपरिक सीट रही है। 8 बार लोकसभा से सांसद रहे हैं दुमका लोकसभा से, और जहां से यह बात लगभग स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं या दुमका से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। यह बात झामुमो की तरफ से भी अनऑफिशियली आ चुकी है कि दुमका से हेमंत सोरेन पर्चा भरकर जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अगर भाजपा दुमका से सुनील सोरेन का नाम बतौर प्रत्याशी हटाकर सीता सोरेन को आगे करती है, तो दुमका सीट से हेमंत का मुकाबला सीधा अब भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन से होगा। हालांकि यह सिर्फ कयास है, क्योंकि इस समय सीता सोरेन का भाजपा ज्वाइन करने का कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है और दुमका के अलावा कोई और सीट उनके लिए उपयुक्त नजर नहीं आती। परिणाम क्या होगा यह तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मुकाबला जरूर झारखंड के सियासी इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला हो जाएगा। हालांकि हम यह बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अभी तक ना तो दुमका से हेमंत के चुनाव लड़ने पर मुहर लगी है और न ही सीता सोरेन के दुमका संसदीय सीट से चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सीता सोरेन के भाजपा में जाने से झारखंड में क्या कुछ बदलाव संभव है। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि यहां से समीकरण बदले या ना बदले, नैरेटिव जरूर बदल जाएगा। पहली बात तो यह कि जिस तरह झामुमो कल्पना सोरेन को आगे प्रोजेक्ट कर रही है, उन्हें मुंबई में आयोजित इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम में भेज रही है, उन्हें नई जिम्मेवारियां दी जा रही हैं, उसी कल्पना सोरेन के खिलाफ भाजपा सीता सोरेन को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बखूबी इस्तेमाल कर सकती है। एक तरफ कल्पना लोगों से कहेंगी कि उनके पति को जेल भेजा गया, षड्यंत्र किया गया, उनके साथ अन्याय हुआ है। दूसरी तरफ सीता सोरेन कह रही होंगी कि झामुमो और उनके परिवार ने उनके साथ बहुत बुरा किया है, बड़ी बहू को दरकिनार किया है, उनकी उपेक्षा की गई है। परिवार के सबसे सीनियर सदस्य शिबू सोरेन बड़ी बहू के साथ निरंतर हो रही उपेक्षा पर भी मूक दर्शक बने रहे हैं और अंत में उन्हें इसी कारण पार्टी छोड़नी पड़ी। यह भाजपा का मास्टर प्लान हो सकता है जो झामुमो के करंट नैरेटिव को काटने में बहुत प्रभावी साबित होगा। यानी इस बार के चुनाव में भाजपा कल्पना के खिलाफ सीता सोरेन को खड़ा करेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस सीता सोरेन के फेरबदल से इसका असर झामुमो की सभी सीटों पर पड़ेगा। कुछ ना भी हो तो जनता झामुमो के वोटर
खासकर दुमका के वोटर कंफ्यूज जरूर होंगे कि वे किन के साथ जाएं। सीता सोरेन भी गुरुजी का नाम लेंगी, उनके नाम पर वोट भी मांगेंगी, कहेंगी कि उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त है। और हेमंत और कल्पना की झामुमो गुरुजी के आदर्शों को भूल चुकी है, यह मुद्दा भी सीता सोरेन चुनाव के दौरान खूब भुनाएंगी, क्योंकि यही बात सीता सोरेन ने अपनी चिट्ठी में लिखी है। उनकी पहली लाइन में लिखा हुआ यह बात कि वे बेहद दुख हृदय के साथ अपना इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने साफ साफ अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी ने अपने परिवार को अलग थलग कर दिया है, वे कई सालों से उपेक्षित महसूस कर रही हैं। जब ये बातें वे इस्तीफे में लिख सकती हैं तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मंचों से सीता सोरेन ये बात तो दोहराएंगे। संभव है कि सीता सोरेन हेमंत पर सीधा हमला बोलना शुरू करें, ईडी द्वारा उन पर कार्रवाई को सही ठहराएं और लोगों से कहें कि उन्होंने वाकई बड़े बड़े घोटाले को अंजाम दिया है। यह बात अब तक भाजपा कहती आई है, लेकिन परिवार के सदस्य जब यह बात राजनीतिक मंचों से कहें तो इसका परिणाम बहुत अलग हो सकता है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, सीता सोरेन कई सालों से पार्टी से यानी झामुमो से नाराज चल रही थी, खुलकर बोलती भी आई हैं। फिर उन्होंने इस समय अपना इस्तीफा क्यों दिया? एक एंगल तो भाजपा का है जो हमने आपको बताया, दूसरा एंगल लोकसभा चुनाव का है, लेकिन एक तीसरा एंगल भी यहां है। दरअसल हेमंत के गिरफ्तार होने के बाद सीता सोरेन यह उम्मीद कर रही थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री या कोई मंत्री पद मिले। बसंत सोरेन को मंत्री पद मिला, लेकिन सीता सोरेन सिर्फ और सिर्फ एक विधायक बनी रही। हेमंत के मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक मंत्री पद हमेशा खाली रहा, लेकिन सीता सोरेन को तब भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और अब भी जब चंपई सोरेन का नया मंत्रिमंडल गठित हुआ तब भी सीता सोरेन को जगह नहीं मिली। और अब कल्पना सोरेन को पार्टी ने आगे करना शुरू कर दिया है और उनके मुख्यमंत्री बनने तक की बातें सामने आने लगी है। यह बात शायद सीता सोरेन के लिए चरम बिंदु था, क्योंकि इस बात से तो सभी इत्तेफाक रखते हैं कि परिवार की सबसे बड़ी बहू होने के बाद भी उन्हें सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई। वर्षों की नाराजगी इस बिंदु पर आकर अपने सब्र के बांध को तोड़ गई और उन्होंने वह फैसला लिया जिसने इस वक्त झारखंड ही नहीं पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। राजनीति में महत्वाकांक्षाएं तो व्यक्तिगत ही होती, चाहे आप इसे माने या ना माने। हम थोड़ा दुमका पर भी लौटते हैं, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि अगर सीता सोरेन लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं तो वे दुमका सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। नहीं लड़ती हैं तो दिसंबर में वे जामा से ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव प्रसार के लिए भाजपा सीता सोरेन को ज्वाइन नहीं कराएगी। निश्चित तौर पर उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी है और इसको लेकर डील पहले ही दिल्ली में पूरी हो चुकी है। दुमका संसदीय सीट में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें से 4 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, 1 में कांग्रेस और 1 में भाजपा के विधायक हैं। झामुमो के 4 विधायकों में से एक सीता सोरेन स्वयं थी। यहां आदिवासी सबसे अधिक लगभग 38% है। यह क्षेत्र शिबू सोरेन के आंदोलनों का गवाह रहा है और उनके प्रति विशेष सम्मान भी रखता है। शिबू सोरेन जिनके कार्यक्रम में जाएंगे, जिनके साथ स्टेज शेयर करेंगे, उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। हालांकि शिबू सोरेन झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते झामुमो के लिए भी प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन सीता सोरेन को उनके नाम का इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं होगा। कुल मिलाकर संभावनाओं के आधार पर ही सही, लेकिन दुमका सीट बेहद दिलचस्प होने वाला है। यहां तक कि भाजपा के अप्रत्याशित कदम का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिल सकेगा। संभव है कि अभी झारखंड की राजनीति में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक सीता सोरेन मीडिया में आकर अपनी बात रखेंगी, मंचों से भाषण देंगी, तब स्थितियां और भी साफ हो जाएंगी। क्या संभव है कि आने वाले दिनों में ऐसे और सियासी झटके देखने को हमें झारखंड में मिलेंगे? संभव तो है, हम इंतजार भी कर रहे हैं। फिलहाल हम आपकी बात यहीं खत्म करते हैं, अपनी बात भी यहीं खत्म करते हैं। राज्य की सियासत में आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमने आपसे वादा किया है कि झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम का सबसे विस्तृत और सटीक विश्लेषण हम आप तक पहुंचाएंगे, तथ्यों, आंकड़ों और आकलन के साथ। भाजपा के अगले कदम और झामुमो की रणनीति जानने के लिए देखते रहिए झारखंड की पॉलिटिकल कवरेज का सबसे बड़ा शो, सियासी कहानियां। नमस्कार, आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।